हेलो एवरीवन, वेलकम वन सेकेंड। देखो, अभी के वीडियो में हमको देखना है लेंस फॉर्मूला क्या होता है और मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो चलो एक बार देख लेंगे। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू v/u और इसका और एक फॉर्मूला है m इज इक्वल टू hi/ho। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे i और o लिख दिया है, क्यों आपको पता चल जाएगा। तो इसके नॉमेनक्लेचर क्या है वो पहले देख लेंगे। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। f का मतलब होता है फोकल लेंथ। hi मतलब हाइट ऑफ इमेज। ho मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और m मतलब क्या हो गया? मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे हमने u और v या फोकल लेंथ जो डिस्टेंस ले रहे हैं हम, आपको फोकल लेंथ का तो डेफिनेशन पता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। उसी तरह से v का भी डिस्टेंस और u का भी डिस्टेंस हम हमेशा कौन सा पॉइंट रेफरेंस लेके कंसीडर करते हैं? दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? चलो, अब साइन कन्वेंशन हमको पढ़ना है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक बार देखेंगे कि साइन कन्वेंशन के लिए आप सभी ने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया ही होगा। ग्राफ में ये क्या है? तुम्हारा ओरिजिन। क्लियर? इस ओरिजिन के राइट डायरेक्शन में हम लेते हैं +x, इसके लेफ्ट डायरेक्शन में हम लेते हैं -x, ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेते हैं +y और ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लेते हैं -y। क्लियर? मतलब ओरिजिन के राइट वाले डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट वाले लेंगे हम निगेटिव, ओरिजिन के अपवर्ड वाले लेंगे हम पॉजिटिव और ओरिजिन के डाउनवर्ड वाले हम लेंगे निगेटिव। क्लियर? अगर ये सिंपल ग्राफ आपको पता चल गया तो आपको साइन कन्वेंशन में कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं होगी। चलो अब हम चेक करेंगे। मैं फिर से आपको यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ। +x -x +y -y। अब देखो, हमारा कोई भी लेंस रहो, चाहे वो कॉन्वेक्स रहो या कॉन्केव रहो, उसके लिए साइन कन्वेंशन सेम। चलो, ये मैंने ड्रॉ कर दी। कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। ओ, हमने पहले लिख दिया था कि ऑप्टिकल सेंटर हमारा कौन सा पॉइंट रहेगा? रेफरेंस पॉइंट रहेगा। अब ओरिजिन के राइट डायरेक्शन वाले बताओ, यहाँ पे ओरिजिन के राइट डायरेक्शन वाले हम डिस्टेंस क्या लेते थे? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट डायरेक्शन वाले जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो क्या लेता हूँ मैं? निगेटिव। फिर ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन वाले जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे वो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे हम क्या लेंगे? वो निगेटिव। ये हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशंस इन लेंस। तो अब देखो, यहाँ पे हमारा चालू होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको टोटल 8 केसेस इमेज फॉर्मेशन के बताए। इन सभी 8 केसेस में हमने क्या कंसिडर किया था? ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिन के लेफ्ट डायरेक्शन में ही हमने रखा था, चाहे वो इन्फिनिटी रहे, बियॉन्ड सी रहे या कहीं पे भी रहे, हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लिया। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? u लेटर से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ u इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? u इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो, अब दूसरा आता है सवाल v का। अब इमेज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहली इमेज रियल इमेज और दूसरी इमेज वर्चुअल इमेज। तो देखेंगे हम v फॉर रियल इमेज। अब रियल इमेज ऑप्टिकल सेंटर के कौन से साइड में होती थी? राइट साइड में होती थी। रियल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, तो इसी वजह से ये कहाँ पे आया? राइट साइड में। और राइट वाले डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। v फॉर रियल इमेज इज पॉजिटिव और ब्रैकेट में हम ऐसा पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे भी निगेटिव ऐसा लिखेंगे। अब v फॉर दूसरा कौन सा इमेज का टाइप? दैट इज वर्चुअल इमेज इज। अब मुझे बताओ,
ऑब्जेक्ट को अगर मैंने लेफ्ट साइड में रखा तो वर्चुअल इमेज भी उसी साइड में आएगी, मतलब ये क्या आएगा, निगेटिव, दैट इज माइनस थर्ड। अब क्या बचता है लेंस फॉर्मूले में, u हो गया, v हो गया, अब बचता है f, सो f फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकस अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो फोकस कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा, तो एफ भी कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव साइड में आएगा, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। और बचा गया एफ फॉर कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, क्लियर। चलो अब आता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में v और u है, पर h और ho है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए थे वो तो लेफ्ट साइड में लिए थे, और यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा था, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर ही मैंने लिया था। अब ये ऊपर लिया है, ओरिजिन के ऊपर वाला डायरेक्शन हम पॉजिटिव वाई लेते हैं, तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिखेंगे HO इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम तो हमेशा ऊपर ही लेने वाले हैं। अब फिफ्थ पार्ट आता है HI। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल इमेज रहेगी, नहीं तो वर्चुअल इमेज रहेगी। HI फॉर रियल इमेज। अब देखो रियल इमेज हमेशा राइट डायरेक्शन में बनती थी और हमेशा उल्टी बनती थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऊपर कंसीडर किया है, तो इसका इन्वर्टेड मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही फॉर्म होने वाली है। HI फॉर रियल इमेज इज निगेटिव, क्लियर। अब लास्ट वाला केस तो बड़ा आसान है, HI फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये इसी डायरेक्शन में बनेगी, ऊपर बनेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो प्लीज ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये साइन कन्वेंशन के केसेस है। मैं यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन के केसेस बड़े ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, दैट इज ग्राफिकल मेथड। आपको ये मतलब लर्न नहीं करना है, एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड ड्रॉइंग ऑल द 8 केसेस। क्यों मैंने ड्रॉ करने को कहा, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे हाँ, मैंने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होता है और नीचे फॉर्म होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हो तो ये उसी के डायरेक्शन मतलब सेंटर के आगे जाता है, पर अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। जब ये 8 केसेस आप अच्छी तरह से कर लोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल है आपको बड़े पैमाने पे अभी यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, क्लियर। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। आई सिंसियरली अर्ज एवरीवन दैट प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, write this sign convention on your own so that you can be familiar with the sign convention. Thank you very much.